नहीं मिला अभी तक, ठीक है। तो आज मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं दूंगा, जस्ट क्या है क्या नहीं एमएस वर्ड के बारे में हम 30 मिनट्स डिस्कशन करेंगे और कुछ देखेंगे सेटिंग्स वगैरह। और यहाँ पे देखो एमएस वर्ड मैंने ओपन कर दिया। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हम लोग होम टैब के अंदर में थे। होम टैब के अंदर में हम लोग ने कल जो फर्स्ट वीडियो दिखा था, आज ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा ना क्लिपबोर्ड ग्रुप जो है उसके अंदर में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में फॉन्ट ग्रुप के अंदर में क्या है वो देखा था। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर में जितना ऑप्शन है सबका हम लोगों ने देखा था। अभी यहाँ पे देखो आपका स्टाइल्स ग्रुप है। स्टाइल्स ग्रुप के अंदर में क्या है, स्टाइल्स यानी आपका यहाँ पे डिजाइन वगैरह कुछ है, स्टाइल कौन सा स्टाइल्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ टाइपिंग किया हुआ है। टाइपिंग करने के बाद में जैसे मुझे यहाँ पे कुछ डिजाइन लग रहा है तो डिजाइन हम लोग यहाँ से देखते हैं। डिजाइन यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं करके यहाँ पे जैसे मुझे ये डिजाइन लगाना है तो हम लोग यहाँ से डिजाइन देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये मोर ऑप्शन है, आपका मोर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो डिजाइन चाहिए आप ऐसे डिजाइन ले सकते हो, यहाँ से आप लोग डिजाइन दे सकते हो। ये आपका स्टाइल्स ब्लॉक के अंडर में आ रहा है। इसके बाद में जैसे मुझे यहाँ का खुद का डिजाइन बना है, जैसे मैं इसके ऊपर में कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर में लिख दिया मैंने सॉफ्टवेयर। इसको मैंने लिख दिया जैसे हार्डवेयर, और यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया एप्लीकेशन जी। आप लोग का साउंड म्यूट कर दो। आप लोग का साउंड म्यूट कर दो। यहाँ पे देखो आप लोग का साउंड म्यूट करो। यहाँ पे देखो हम लोग को जैसे यहाँ पे खुद का डिजाइन बनाना है, खुद का यहाँ पे कुछ सेट करना है। जैसे यहाँ पे स्टाइल्स में डाला हुआ है नॉर्मल स्पेसिंग, एक डिजाइन है एक डिजाइन। यहाँ पे हम लोग का कुछ डिजाइन डालना है तो हम लोग कैसे डालना है। आप लोग का साउंड म्यूट करो। उसके बाद में यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने इसके ऊपर कोई डिजाइन लगा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से ये लगा दिया डिजाइन, इसको मैंने पूरा बड़ा करा, उसको बड़ा करके यहाँ से मैंने जैसे मैंने कोई कलर लगा दिया है, इसके ऊपर में कुछ अंडरलाइन लगाना है तो यहाँ से मैंने डिजाइन यहाँ से मैंने कुछ क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैंने ये डिजाइन क्रिएट किया हुआ है। इस डिजाइन को मुझे यहाँ पे डालना है, इस डिजाइन को मुझे यहाँ पे डालना है। तो मुझे क्या करना है, আপনার উপর আমার কাছে টাকা, আমার উপর আপনার কাছে টাকা বিপদ আলাদা হবে। আত্মা আগে আগে বাসনদের টিমুকে যদি খাতা খাওয়া শুরু হয় তো আপনার কাছে ফোন পাইলে তো ফোন করে। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे जो सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं अपना कोई भी नाम देके यहाँ पे मैं उसको सेव कर सकता हूँ स्टाइल्स ब्लॉक में। तो मैंने यहाँ पे टेक्नो नाम से इसको डाल दिया। टेक्नो मैंने डालने के बाद में यहाँ से ओके कर दिया। टेक्नो को मैंने यहाँ से मैंने ओके कर दिया है। आप लोगों का साउंड म्यूट कर दो। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डिजाइन आ गया जो मैंने डिजाइन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये डिजाइन देखो यहाँ पे आ गया आपका जो स्टाइल्स ब्लॉक के अंदर में ये डिजाइन है। स्टाइल्स जो स्टाइल्स यहाँ पे आ गया। जैसे मुझे ये स्टाइल्स यहाँ पे चूज करना है तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से क्लिक किया, देखो यहाँ पे मेरा वाला ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टाइल्स मैंने लगा दिया है। जिस तरह से इसको नहीं चाहिए तो आपको यहाँ से डायरेक्ट इसको रिमूव कर सकते हो। रिमूव ऐसे राइट क्लिक करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी यहाँ पे क्लिक करना है। क्विक स्टाइल गैलरी से आपको रिमूव हो गया। अच्छा, जैसे मैंने फिर से यहाँ पे कंट्रोल जेड किया तो यहाँ पे देखो आपको मॉडिफाई का ऑप्शन भी, यहाँ पे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। मॉडिफाई पे क्लिक करो, मॉडिफाई पे क्लिक करके जैसे इसको कुछ चेंज करना है यहाँ से तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो उसका। जैसे आपका फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, इसमें आपका फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को चेंज करना है, जो करना है यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से राइट क्लिक करना है, वहां से मुझे रिमूव फ्रॉम क्विस्टल गैलरी, रिमूव फ्रॉम क्विस्टल गैलरी पे मुझे क्लिक करना है। रिमूव फ्रॉम क्विस्टल गैलरी, तो यहाँ से देखो ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये स्टाइल्स ब्लॉक में था। तो यहाँ से और एक चीज है जो चेंज स्टाइल्स, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पे चेंज स्टाइल्स में क्या क्या स्टाइल सेट है, कौन सा स्टाइल्स आपको लेना है। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टाइल देख रहे हैं आपको डिफरेंट टाइप का जो स्टाइल देख रहा है आप यहाँ से आप उसको चूज कर सकते हो। दूसरा क्या है, यहाँ पे चेंज स्टाइल्स के अंदर में यहाँ पे कलर्स है।
कलर्स पे भी आप यहाँ से देखो अलग से डिजाइन यहाँ से क्लिक कर सकते हो। आप लोग का साउंड म्यूट करो। वाला जिनिसो स्प्रेड हुआ, भाग जिनिसो हुआ, वही तो थोड़ा समय लगता है। यहाँ पे जाओ, जैसे यहाँ पे दूसरा है फोन, आपका तीसरा है फोन। फोन पे मुझे जाना है, जैसे मुझे यहाँ से मैं फोन ले सकता हूँ। फोन कोई भी आप डिजाइन यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे एक एक करके मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये आपका फोन स्टाइल है, फोन स्टाइल यहाँ से भी ले सकते हो आप, स्टाइल्स के अंदर में है। तीसरा यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे जो पैराग्राफ स्पेसिंग दिखाया था, ये यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल लगा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड है, फाइंड। यहाँ पे जो फाइंड है, फाइंड का फंक्शन क्या है, तो फाइंड क्या है, हम लोग यहाँ से जैसे कुछ सर्च करना है, जैसे मुझे यहाँ से मुझे दी सर्च करना है, तो दी मुझे सर्च करना है, दी कहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करके देखना है। तो यहाँ पे मैंने फाइंड पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन आया उसके बाद में ये जो बीच का जो ऑप्शन है इसका, आपको चार डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ पे मैंने जैसे मैंने दी पहले से लिखा हुआ है, जैसे दी नहीं था तो मुझे यहाँ से दी टाइप करना है, TH। तो देखो जैसे मैंने दी टाइप किया, वहाँ पे जितना दी है सब ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो गया। ये आपका डायरेक्टली निकाल के देगा कहाँ पे ये फाइंड किया आपने, कहाँ पे ये दी है, ठीक है, ये आपका दी है। उसके बाद में इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये आपका रिप्लेस ऑप्शन है, रिप्लेस। जैसे मुझे दी को रिप्लेस करके आपका और कुछ लगाना है, इसको दी के जगह पे आप पकड़ लो, आपको दी जहाँ पे दी है वहाँ पे मुझे ध्यान लगाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे मुझे रिप्लेस पे क्लिक करना है। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मुझे कर्सर को पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे मुझे टाइप करना है दी, फाइंड वर्ड पे दी, और यहाँ पे मैंने रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, जैसे मुझे यहाँ पे दियार रिप्लेस करना है, यहाँ से दी एंड रिप्लेस विथ आपका दियार है, दी से मुझे रिप्लेस करना है दियार को, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कर्सर को रखना है, यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग यहाँ पे जहाँ पे और यहाँ पे मैंने कर्सर को रखना है। यहाँ से आप फाइंड नेक्स्ट करो, फाइंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, अब यहाँ से रिप्लेस कर दो। या देखो दी को दियार हो गया। यहाँ से जैसे मुझे दी को मुझे दियार करना है, तो यहाँ से रिप्लेस करो, दियार हो गया। और मैंने यहाँ पे रिप्लेस ऑल है, मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो जितना सारा दी है सब आपका रिप्लेस हो जाएगा दियार पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, तो देखो जहाँ पे आपका दी था वहां पे आपका दियार हो गया, ठीक है। जहाँ पे दी था देखो वहां पे आपका दियार हो गया, यहाँ पे दियार हो गया, सब जगह पे ये दियार हो गया। तो ये मैंने चेंज किया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो आपका, यहाँ पे मेरा एक सिलेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये कौन सा ब्लॉक में चल रहे हैं, हम लोग एडिटिंग ब्लॉक में चल रहे हैं। एडिटिंग ब्लॉक के अंदर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन है। सिलेक्ट ऑप्शन का क्या फंक्शन है, हम लोग को शॉर्टकट कुछ कि हम लोगों ने यूज किया, हम लोग को पता है सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या है, जैसे कंट्रोल ए है, तो कंट्रोल ए, जैसे यहाँ पे कंट्रोल ए नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आपका सिलेक्ट ऑल है, यहाँ पे सब आपका सिलेक्ट हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट ऑल का। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है जैसे मुझे यहाँ पे जैसे मैं कुछ ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, मैं इस पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे। मैंने रखने के बाद में यहाँ पे जो आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा चीज यहाँ पे जैसे मैं उसको फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे मैं सेंड टू बैक कर रहा हूँ, सेंड टू बैक पे मैंने इसे यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ भी आपको दिखाई नहीं जा रहा, जस्ट ऐसे यूज कर देख रहे हैं हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने बाहर में यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे मैं जो क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे सिलेक्ट के लिए इसी ऑप्शन को मुझे चूज करना है। कभी कभार क्या होता है कि आप लोग ऐसे काम तो करोगे लेकिन वहाँ पे क्या होगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो सिलेक्ट नहीं होगा तो मुझे कहाँ से ये लाना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन है आपका एडिटिंग ब्लॉक के अंदर में, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपका जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। तो अभी देखो मैं जब यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। बाद में देखो सिलेक्शन पिन, ये मेरा सिलेक्शन पिन आ गया। सिलेक्शन पिन का फंक्शन क्या है, सिलेक्शन पिन जैसे यहाँ पे मैंने जो काम किया उसको मैं शो ऑल और हाइड ऑल कर सकता हूँ, ठीक है। शो ऑल और हाइड ऑल, मैंने यहाँ पे हाइड ऑल कर दिया तो देखो मेरा वाला हाइड हो गया। और यहाँ पे मैंने जब शो ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा वाला शो हो गया। तो ये सिलेक्शन पिन का ये काम है, आगे जाके हम लोग को मिलेगा और कुछ काम करने के लिए। अभी फिलहाल जस्ट बेसिक के में वही है। उसके बाद में अभी देखो यहाँ पे और एक ऑप्शन है मेरा, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी क्या है, जहां पे एक तरीके का डिजाइन
मेरे पास में है, जो मुझे कहाँ पे मेरा डिजाइन पता नहीं, जैसे यहाँ पे पकड़ लो, मेरे यहाँ पे 3 डिजाइन है तो सेम ही डिजाइन का है, तो मुझे वो सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कैसे करना है, एक ही साथ में सिलेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जाने के बाद मैंने सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखो मेरा वाला ऑटोमेटिक ये तीनों सेलेक्ट हो गया। जहाँ पे ये डिजाइन रहेगा फॉर्मेटिंग वाला, ये सब यहाँ पे डिजाइन ये कॉपी हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का होम टिप के अंदर में जितना आपका ऑप्शन था के अंदर में सब हम लोगों ने देख लिया। कोई भी आपका ऑप्शन अभी मिस नहीं हुआ। यहाँ पे जितना ऑप्शन था मैंने सबका फंक्शन यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, कौन सा ऑप्शन का क्या फंक्शन है सब मैंने क्लियर कर दिया। वहाँ पे देखो अभी सेव करने के लिए क्या है, सबको पता है सेव कहाँ पे करता है हम लोग। यहाँ पे फाइल मेनू है, मैंने फाइल मेनू पे मुझे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव ऑप्शन है, शॉर्टकट की यहाँ पर कंट्रोल एस आ रहा है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका सेव ऑप्शन आ रहा है। सेव कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि हम लोग कहाँ पे सेव हो रहा है, डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पे आके मुझे जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप मुझे चूज करना है। डेस्कटॉप को मुझे चूज करके यहाँ से मैं इसको दूसरा एक नाम से मैंने उसको सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेक्नो नाम पे मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक करा, यहाँ पे सेव हो गया, ये सेव हो गया। अभी मुझे ये फाइल को अगर ओपन करके देखना है तो कैसे करना है, करके देखना है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। करने के बाद में यहाँ पे आपको ये देखो ये टेक्नो फाइल यहाँ पे सेव हुआ है। ये जो फाइल से आप डायरेक्टली यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो यहाँ से। ये एक तरीका है आपका ओपन करने का। और आके आपको फाइल पे जाके ओपन करना है तो यहाँ पे फाइल पे जाना है, जाके यहाँ से ओपन करके वहां से जो डॉक्यूमेंट है आपका वो डॉक्यूमेंट वहां से आप लाओगे। जैसे डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे कहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ से जाके आप ये टेक्नो ऑप्शन है, यहाँ से टेक्नो से टेक्नो पे आप जाके सेलेक्ट करोगे, चूज करके यहाँ से ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर दिया है। अभी यहाँ पे ये रिसेंट क्या है, ये रिसेंट फंक्शन जो हम लोगों ने रिसेंट काम किया हुआ वहां पे, या ये रिसेंट आपका कितना सेट करके रख सकते हो। यहाँ पे भी ये ऑप्शन है। जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारा पिन किया हुआ है, लेकिन मुझे जैसे 4 5 6 7 चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करके यहाँ पे देखो 4 दिखाई दे रहा है आपको। 4 आप मिनिमम सेट करके रख सकते हो, 4 आप 5 जितना मन है आपका वहां पे आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो सेट करके रखना है। बाद में और एक ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैंने ये फाइल ओपन किया। फाइल पे जाने के बाद में ये फाइल मुझे एनक्रिप्ट करना है। एनक्रिप्ट यानी आपका लॉक करना है। तो लॉक हम लोग को कैसे करना है, तो लॉक करने के लिए हम लोग को फाइल मेनू है, मेनू पे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे फाइल मेनू पे जाने के बाद में यहाँ पे देखो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, एनीवन कैन ओपन कॉपी चेंज पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। उसी फाइल में मुझे पासवर्ड लगा के रखना है। जैसे इस फाइल को सिर्फ मैं ही काम कर सकूं, उसके बदले कोई दूसरा आके मेरा फाइल को जैसे टास्क नहीं कर पाया, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ पे एनक्रिप्ट जो पासवर्ड है वहाँ पे मुझे क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड आ गया। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ, कीबोर्ड पे 1 2 3 मैंने डाल दिया। यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे री एंटर पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 मैंने डाल दिया, इसको ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ करके ये फाइल में रिपीट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे रिपीट ओपन करने के बाद में यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगाया, तो पासवर्ड ये फाइल ओपन करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 फाइल टाइप कर दिया, उसके बाद मैं ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड से ओपन हो गया। इसके बाद में मुझे इस पासवर्ड को रिमूव करने के लिए फिर से यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाना है, जाके मुझे एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे जाना है। यहाँ से आप जाके इसको रिमूव कर दो, ओके कर दो। उसके बाद आपको सेव करना है, आपका वाला रिमूव हो गया। यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ करके देखो मेरा यहाँ पे रिमूव हो गया आपका पासवर्ड, ये आपका क्लियर है। उसके बाद में सेव एज क्या है, जैसे कोई फाइल को मुझे डुप्लीकेट कॉपी में मुझे सेव करना है। जैसे ये फाइल तो मैंने अभी टेक्नो नाम से सेव किया, उसी फाइल को मुझे और एक नाम से सेव करना है, या उसको कुछ एडिट करके वहां से मुझे एग्जिस्टिंग फाइल बनाना है, तो क्या करना है, तो हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। सेव एज कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं फाइल पे जाके क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो सेव एज ऑप्शन है, यहाँ पे मैं सेव एज ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सेव एज ऑप्शन पे मैं क्लिक करने के बाद में सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ये फाइल में फिर से डेस्कटॉप पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप चूज कर रहा हूँ। डेस्कटॉप चूज करने के बाद में यहाँ पे टेक्नो में एक टेक्नो नाम से मैंने सेव किया, दूसरा मैं टेक्नो 2 नाम से सेव कर रहा हूँ। टेक्नो 2 ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। देखो यहाँ पे मेरा वाला टेक्नो 2 नाम से सेव हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे टेक्नो और ये टेक्नो 2, ये 2 नाम से सेव हुआ है, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट फाइल आपका सेव हो गया। ये टेक्नो फाइल है, ये आपका टेक्नो फाइल है।
और दूसरा ये टेक्नो 2 फाइल, दोनों सेम डुप्लीकेट फाइल सेव हुआ है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। उसके बाद में हम लोग को आना है इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब के अंदर में क्या क्या फंक्शन है A to Z, जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग पे टेबल है वगैरह। अच्छा, वो जाने से पहले हम लोग फाइल मेनू हम लोगों ने देख लिया। अभी कुछ शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट यूज आप लोगों को शॉर्टकट यूज कुछ सेटिंग के बारे में मैं बोल रहा हूँ और क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में मैं बोल रहा हूँ। उस दिन मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में कुछ बताया था। क्विक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जो ये क्या है, ये डायरेक्टली यहाँ पे सेट किया हुआ है। जो मुझे जैसे सेव का ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करने से मेरे यहाँ पे सेव का ऑप्शन आया। तो उसी तरह मुझे जो काम ज्यादा चाहिए, जैसे जो किसी आइकन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे हम लोग कस्टमाइज पे यहाँ पे जाके हम लोग ऐड करके रखते हैं। तो कैसे करते हैं देखो हम लोग, करना है आपको। इसके बाद में मोर कमांड्स पे जाना है आपको। मोर कमांड्स आने के बाद में यहाँ पे जो आपको पॉपुलर कमांड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चूज कमांड फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल कमांड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में जितना ऑप्शन है सब ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। आपको कौन सा ऑप्शन आपको रखना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हमने गलत देखा तुम रानी जो जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट को मैंने सेव कर रहा हूँ। कैलकुलेट को मैं सेव करके कैलकुलेट को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद कैलकुलेट आ गया, वहां पे ओके कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसको ओके कर दिया। अभी यहाँ पे देखो कस्टमाइज ऑप्शन पे ये क्या है, आपका टूलबार है, यहाँ पे ये मेरा ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, फॉर्मूला ये जो आगे आप यहाँ से डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्टली কাল লগে যোগাযোগ কৰি আপনারা জানাই ओपन करके देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से पेज सेटअप ले लिया, पेज सेटअप ले लिया, ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पेज सेटअप मैंने ऐड कर रहा हूँ, तो ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखो पेज सेटअप आ गया, आपका पेज सेटअप आ गया। इस पे आप क्लिक करके देखो, यहाँ पे आपका पेज सेटअप का ऑप्शन आपको दिखाई। इसको रिमूव करना है तो सेम उसी तरह आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मूव कमांड्स पे जाना है, यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करो, आप उसको रिमूव कर दो। इसको रिमूव करना है, यहाँ से क्लिक करके इसको रिमूव कर दो, उसको ओके कर दो। देखो मेरा यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये आपका था क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर में सेटिंग। यहाँ तक शायद मेरे ख्याल से आप सब लोग क्लियर हो। जहाँ तक मैंने समझाया, होम टैब के अंदर में जितना फंक्शन था मैंने सब कुछ दिखाया आपको, और फाइल ऑप्शन के अंदर में जो जो था मैंने आप लोगों को दिखाया है। इसके बाद मैंने क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में बताया है। अभी देखो कुछ शॉर्टकट ऑप्शन, जैसे हम लोग एरो का सिंबल हम लोग कैसे लगाते हैं। हम लोग कीबोर्ड पे दो डॉट देते हैं, दो डॉट देके एरो का सिंबल लगाते हैं ऐसे। तो यहाँ से डायरेक्टली एरो का सिंबल आता है यहाँ पे आगे। यहाँ से उसके बाद में आपको जैसे दूसरा मोटा दिखाना है, तो यहाँ से इक्वल लगाना है। उसके बाद में आपको ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। तो शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का सिंबल प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। जो है यहाँ से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसके बाद में जैसे मुझे डॉट लेना है, मुझे कुछ काम करना है, डॉट लेना है, तो यहाँ पे आप स्टार पे प्रेस कर दो, स्टार शिफ्ट के साथ में एक में, तो यहाँ पे आपका बुलेट का डायरेक्टली सिंबल आ जाएगा। ये शॉर्टकट आप लोगों का यूज हो रहा है। दूसरी बात, जैसे आप लोगों को सिंगल लाइन लेना है, तो सिंगल लाइन हम लोग शॉर्टकट ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं वो देखो। शॉर्टकट आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 3 डॉट लिया है, 3 डॉट क्लिक करना है। उसके बाद में मुझे एंटर करना है, तो मेरा क्या हुआ, ये सिंगल लाइन आ गया मेरा यहाँ पे शॉर्टकट यूज। उसके बाद में जैसे मुझे पूरा टिक पूरा मोटा दिखाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, शिफ्ट के साथ में तो यहाँ पे 3 बार लगाना है, एंटर कर देना, तो यहाँ से पूरा मोटा आपको दिखाई देगा शॉर्टकट। उसके बाद में जैसे मुझे डबल लाइन दिखाना है, तो डबल लाइन मुझे कैसे दिखाना है। डबल लाइन के लिए हम लोगों को इक्वल को 3 बार ऐसे यूज करना है। उसके बाद में एंटर कर देना, तो आपको यहाँ से डबल लाइन देखने को मिलेगा, डबल लाइन। उसके बाद में जैसे मुझे डॉट लाइन लेना है, तो डॉट लाइन हम लोग कहाँ से लेना है, जैसे मुझे स्टार को मुझे 3 बार यहाँ से लेना है। उसके बाद में एंटर कर देना है, तो यहाँ से आपका डॉट लाइन मिल जाएगा। ये आपका शॉर्टकट आप लोगों का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शॉर्टकट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में जैसे और एक लाइन है मेरे पास में,
कितना दो यहाँ पे मैं इसको 3 बार यूज किया, तो ये इसके बाद में मैंने इसको एंटर कर दिया, तो ये लाइन को इसको यहाँ से ये डायरेक्टली शॉर्टऑकट आप लोग का यूज हो गया। ठीक है, कीबोर्ड पे आपका ये जो मैंने ऑप्शन दिखा है ये आप लोगों को बाद में पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगा। ये जो ऑनलाइन में क्लास कर रहे हो सबको यहाँ से डायरेक्टली नोट्स मिल जाएगा, कौन सा हम लोग शॉर्टकट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। उसके बाद में आपका अभी भी आते जैसे मुझे कुछ सिलेक्ट टेक्स्ट करना है, यहाँ पे टेक्स्ट को मुझे डायरेक्टली, जैसे मैं कभी कभार क्या होता है कि हम लोग का माउस फंक्शन नहीं कर रहा, तो हम लोग को कीबोर्ड से करना है, तो कीबोर्ड से फंक्शन करने के लिए हम लोग को शिफ्ट को प्रेस करना है और हम लोग को राइट पे जो की है आपका राइट की को हम लोग को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक करके हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग को डायरेक्टली जैसे इस लाइन का लास्ट तक हम लोग यहाँ तक चाहिए कर्सर, तो पास्ट टाइम यहाँ पे मुझे कर्सर रखना है कीबोर्ड से, उसके बाद में उसको मैंने शिफ्ट के साथ में मुझे एंड का एंड शिफ्ट के साथ में मुझे यहाँ पे एंड लगाना है। एंड लगाने से क्या मेरा यहाँ पे डायरेक्टली ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मेरा ये सिलेक्ट हो गया, तो आपका एंड यहाँ से यहाँ तक मेरा सिलेक्ट हो गया, तो ये एंड है। और अच्छा अभी और एक चीज, जैसे मैंने यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अभी मुझे और 3-4 पेज है, यहाँ पे मेरा यहाँ पेज 1 है, तो मुझे कि 2-3 पेज चाहिए, तो हम लोग कैसे लेना है, यहाँ से मुझे डायरेक्टली पेज चाहिए, तो हम लोग एक तरीका हम लोग एंटर करके ले सकते हैं, एंटर करके ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आपको कंट्रोल के साथ में एंटर को प्रेस करना है। तो मेरे यहाँ पे देखो पेज 2 हो गया, और लेना है तो यहाँ से लो, कितना पेज हो रहा है मेरा यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे कंट्रोल के साथ में कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल के साथ में एंटर को प्रेस किया, कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करने के बाद में मेरा यहाँ पे क्या हो गया 5 पेज आ गया। तो कैसे देखना है मुझे, मेरे यहाँ पे 5 पेज है, देखो मैं यहाँ से जूम कम कर रहा हूँ, तो क्या है मेरे यहाँ पे 5 पेज जो मैंने ब्लैंक पेज यहाँ से 5 पेज लिया हुआ, जैसे मुझे ये पेज नहीं चाहिए, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ, मुझे ये पेज नहीं चाहिए, तो मुझे कैसे हटाना है, यहाँ पे कर्सर को रख के आपको डिलीट को प्रेस करना है, बस डिलीट एक बार ही प्रेस करना है, तो ये पेज आपका हट जाएगा यहाँ से। तो मेरे यहाँ पे 5 पेज में से मेरा एक पेज चला गया, तो यहाँ पे 4 पेज है अभी अवेलेबल। ठीक है, तो आपका ये पेज कैसे लाना है, वही मूल पेज चाहिए तो प्रेस ले रहा हूँ अभी यहाँ से। उसके बाद में हम लोग कुछ इंसर्ट टैब के बारे में देखते हैं। इंसर्ट टैब क्या है, ये इंसर्ट टैब जो है आपका एमएस वर्ड में ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जिसने इंसर्ट टैब पूरा कर लिया तो उसको एमएस वर्ड 50% पकड़ लो आ गया। एमएस वर्ड क्या, एमएस वर्ड में आप लोगों को इंसर्ट टैब के अंदर में ज्यादातर काम मिलेगा, इंसर्ट टैब के अंदर में। तो यहाँ पे क्या है, मेरा फर्स्ट टेबल है, टेबल यहाँ से जूम बढ़ा रहा हूँ, हाँ टेबल है। टेबल में मुझे यहाँ से जैसे मुझे कुछ टेबल बनाना है, टेबल क्रिएट करना है, तो कैसे करना है, टेबल के अंदर में क्या चीज होता है, देखो एक आपका रो मिलता है, एक कॉलम मिलता है, एक रो और एक कॉलम। तो ये रो क्या है, एक कॉलम क्या है, ये आपका रो है, जो यहाँ से जो लाइन जाएगा ये आपका रो है, और यहाँ से जो आएगा ये आपका कॉलम है। ठीक है, ये आपका कॉलम है, और इस साइड से जो लंबा में जाएगा यहाँ से आपका ये रो आएगा। ठीक है, तो इंसर्ट टेबल में मुझे मैं यहाँ से जो मैं ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 10 आपका कॉलम और 10 रो ही ले सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता यहाँ से। ठीक है, तो मुझे ज्यादा चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे 5 और 20 चाहिए, या मुझे 5 या 15 चाहिए, तो मुझे कैसे लेना है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे जाना है। इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे 5 है, नंबर ऑफ कॉलम 5 है, तो मुझे यहाँ से जैसे 4 लेना है, 4 मैंने ले लिया। नंबर ऑफ रो जैसे मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे 7 लेना है, तो मैंने यहाँ पे 7 ले लिया है। उसके बाद में फिक्स कॉलम जो ऑटो है, अभी फिलहाल ऑटो पे रख रहा हूँ मैं, ऑटो पे रख के यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो देखो मेरा यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो गया। अभी टेबल क्रिएट होने के बाद में टेबल डिलीट हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो जब मेरे यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कर्सर है जब इस टेबल के अंदर में, तो मुझे यहाँ पे 2 टैब एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। 2 टैब कौन सा टैब है, यहाँ पे 2 टैब, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे डिजाइन टैब दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको लेआउट टैब दिखाई दे रहा है। ये लेआउट टैब और डिजाइन टैब, यहाँ से मैं आके कर्सर बाहर निकाल दिया तो क्या हुआ, ये दोनों टैब आपका चला गया, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। उसके बाद में दोनों टैब नहीं है, फिर से मैंने यहाँ पे अंदर पे क्लिक किया तो क्या है, मेरा ये दोनों टैब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
जैसे मेरे यहाँ पे लेआउट टैब और डिजाइन टैब दोनों आपका दिखाई दे रहा है यहाँ से। अच्छा, मुझे अभी ये टेबल डिलीट करना है। टेबल डिलीट हम लोग कैसे करते हैं? यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, यहाँ पे मुझे ये जो यहाँ पे ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने पर सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद में यहाँ पे डिलीट मिल रहा है। डिलीट आपको रो एंड कॉलम ब्लॉक के अंडर में ये डिलीट मिल रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको डिलीट टेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, ये मेरा डिलीट हो गया। बार बार लेकिन मुझे शॉर्टकट यूज करना है। शॉर्टकट हम लोग कैसे यूज करते हैं? शॉर्टकट यूज करने के लिए हम लोग को फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बार बार मुझे यहाँ पे जाके ये यहाँ से जाके डिलीट ऑप्शन पे जाना है, डिलीट करना है, तो बहुत आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट के साथ में डिलीट को प्रेस करेंगे। शिफ्ट बटन कीबोर्ड पे शिफ्ट के साथ हम लोग डिलीट बटन को प्रेस करेंगे एक ही बार। तो क्या है, मेरा टेबल डिलीट हो जाएगा। सिंपल है। उसके बाद फिर से मैं और एक टेबल क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट टेबल पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे 5 और यहाँ पे मैं 15 मैंने ले लिया, 5 15। अभी फिक्स्ड कॉलम विड्थ जो है वहां पे मैं इंचेस के माप से, मैं वहां से इंचेस के हिसाब से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉलम लूंगा। जो आपका कॉलम है कंटेंट के अंदर में कॉलम और रो, यहाँ से मुझे यहाँ से इंचेस सेट करना है। तो यहाँ से मैं उसको यहाँ पे अप एंड डाउन आपको बटन दिखाई दे। यहाँ से मैं जैसे यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ले लिया है। 1.5 इंच लेने के बाद में मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। मैंने कॉलम लिया 5 और रो लिया मैंने 15। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे मेरा जो मैंने विड्थ एंड हाइट का जो माप दिया है वहां से जो मुझे सिलेक्शन मिला है, जैसे 1.5 इंच से मैंने लिया, तो 1.5 इंच से यहाँ से मेरा ये सेटिंग हुआ है। अभी और एक चीज देखो, मुझे यहाँ से हम लोग को पता है कंट्रोल एस सेलेक्ट करने से हम लोग का डिलीट, कंट्रोल एस सेलेक्ट करके आप डिलीट पे प्रेस करोगे तो डिलीट हो जाएगा। और एक कभी कभार क्या होगा, कभी कुछ सॉफ्टवेयर में जैसे आपको सेलेक्ट नहीं हो डिलीट होगा, लेकिन यही हो डिलीट होगा। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कोई मार्क कर रहा है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद में मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ से मैंने डिलीट करूंगा। तो डिलीट करने से क्या होगा, मेरा टेक्स्ट डिलीट होगा, ये नहीं डिलीट होगा। तो ये डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ में आपको डिलीट की को प्रेस करना है। तो यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा। दूसरा क्या है, अभी हम लोगों ने कहा टेबल। दूसरा टेबल हम लोग कैसे ले सकते हैं? इंसर्ट टेबल पे जाना है, ये ऑटोफिट कंटेंट। अच्छा, ऑटोफिट कंटेंट हम लोग कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे 5 नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ पे मैं 15 ले रहा हूँ। 15 लेने के बाद में यहाँ पे ऑटोफिट टू कंटेंट जो है, ऑटोफिट टू कंटेंट यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑटोफिट टू कंटेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका ऑटोफिट कंटेंट यहाँ पे ओके कर दो। ये देखो ये मेरे यहाँ पे ऐसे कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑटोफिट कंटेंट जो आप टाइप करोगे उसी के अंदर में आएगा ये। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ टेक्नो, ये देखो जहां से मैंने लिया, जहां तक मैंने कंटेंट बनाया वही तक आपका वाला आएगा, वैसे उससे ज्यादा नहीं लेगा, वो फिट कर देगा कंटेंट के अंदर में, ये फिट होगा। जैसे टेक्नो यहाँ पे मैंने एजुकेशन मुझे लिखना है, तो मैंने वहां से एजुकेशन लिखा है। तो जहां तक मेरा फिट होगा ये कंटेंट, वही तक मेरा ये जाएगा वहां तक। तो ये आपका दूसरा था। तो मुझे यहाँ पे डिलीट करना है। तो मुझे डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैं फिर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ में मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद में लास्ट जो मेरा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल पे जाना है। फिर से मुझे यहाँ पे ऑटोफिट टू विंडो, ऑटोफिट विंडो क्या काम करेगा देखो, यहाँ से 5 मैंने और रोज मैंने यहाँ पे मैंने जैसे 15 ले लिया और ऑटोफिट टू विंडो पे मैंने क्लिक कर दिया। ऑटोफिट टू विंडो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ पे जो आपका मार्जिन है, जो पेज का साइज है, पेज के साइज के हिसाब से ये आपका टेबल बनेगा। यहाँ पे देखो ये टेबल का साइज आपका यहाँ तक है। तो जो आपका यहाँ पे रूलर दिखाई दे रहा है, ये रूलर के हिसाब से जहां तक है वहां तक ही आपका वाला ये सेटिंग होगा। इसको अगर ऊपर में उठाना है तो आप यहाँ से उसको ऊपर उठा सकते हो, और यहाँ से कुछ सेट करना है तो आप यहाँ से ये रूलर को पकड़ के फिलहाल यहाँ से सेट कर सकते हो। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि पेज लेआउट में हम लोग कैसे पेज सेटअप करते हैं। तो आज हम लोग कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे, नेक्स्ट हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, दूसरा और एक चीज देख लेते हैं हम लोग यहाँ से, इसके साथ डिलीट। टेबल पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो एक्सेल स्प्रेडशीट से है, एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक्सेल का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्सेल का पेज ओपन हो गया, इसको मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं यहाँ से टाइप करके एक्सेल का शीट के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, जैसे कुछ भी मैं टाइप करके। उसके बाद में यहाँ पे बीच में आपको क्लिक कर देना है, तो ये आपका एक्सेल का शीट रेडी हो गया। यहाँ बाहर पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये एक्सेल का शीट रेडी हो गया। उसके बाद मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे बीच में आपको क्लिक करना है, उसको डिलीट बटन पे आपको प्रेस कर देना, बस डिलीट हो जाएगा। और एक ऑप्शन है आपका ये यहाँ पे ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल क्या काम करेगा, ड्रॉ टेबल हम लोग कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ड्रॉ टेबल पे मैंने क्लिक किया है, लेफ्ट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक पेंसिल आ गया, उससे आप या फिर कुछ भी आप टेबल पे ड्रॉ कर सकते हैं।
तो ये आपका टेबल का प्रोजेक्ट था। आज मैं कुछ प्रोजेक्ट आप लोगों को नहीं दूंगा, जो कल आप लोगों ने कुछ कंटेंट दिया था, कुछ प्रोजेक्ट दिया था टास्क के रूप में, तो वो मुझे रिपीट नहीं मिला, इसके लिए मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट आप नहीं दूंगा। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे टेबल के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट करेंगे और टेबल का कुछ सेटिंग और कुछ बताएंगे। और यहाँ पे और एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्विक टेबल क्या है, देखो हम लोग जैसे कुछ टेबल ज़्यादातर हम लोग का यूज़ हो रहा है, उस टेबल को हम लोग को सेट करके रखना है। जैसे कुछ काम है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्विक टेबल पे जाऊँगा, ये मैं ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा तो मेरा क्विक टेबल सेट हो जाएगा, वही बार बार हम लोग काम करेंगे। तो आज का जो क्लास है वही तक है जहाँ तक मैंने अभी दिखाया है। और आगे जाके कल कल नेक्स्ट क्लास होगा MS वर्ड के ऊपर में। आज जो दूसरा तो कल जो होगा प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ काम होगा, टेबल प्रोजेक्ट के ऊपर। और यहाँ पर टेबल का और कुछ सेटिंग बाकी है, जैसे टेबल के अंदर में हम लोग को कुछ मिल रहा है, जैसे कुछ मिल रहा है यहाँ पे जाने के बाद में डिज़ाइन के अंदर में डिज़ाइन मिल रहा है, लेआउट के अंदर में कुछ सेटिंग और डिज़ाइन के अंदर में सेटिंग हम लोग कल देखेंगे। और कल देखने के बाद में यहाँ से हम लोग कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। तो आज के लिए यही तक, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 6 मिनट आपका रिमेनिंग है। और कल जो मैंने टास्क दिया था आप लोग, वो आप लोग कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड कर दो। और कुछ भी प्रॉब्लम होने से मुझसे कांटेक्ट करो, तो मैं आप लोगों के मोबाइल आप लोग का डेस्कटॉप पे मैंने पहले ही बोला है आप लोगों को इंडेक्स आप लोग को डाउनलोड करना है, नेट लगा के आपको इंडेक्स डाउनलोड करना है। इंडेक्स कहाँ पे मैंने वो भी दिखाया था। ये इंडेक्स जो है इंडेक्स आपको डाउनलोड करना है, करके मुझे बोलना है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मशीन पे या किसी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आप लोगों को पूरा सेट करके दूंगा कैसे करना है क्या करना है। मैं सिर्फ आप लोग फोन पे मेरे साथ में बात करोगे, मैं बाकी प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व करके दूंगा। तो थैंक यू जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया, और क्लास अच्छा लगा तो मुझे बोलिएगा व्हाट्सएप पे।